औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है 9th मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 है। सवाल नंबर हमारे पास 2 है। दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी करें। हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका हमारे पास x+1 है, x+2 है, x+3, x+4 और प्लस जो है वो 1 हमारे पास है। इसकी हमने तजज़ी जो है वो किस तरीके से हल करनी है। इसकी तजज़ी के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तरतीब देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोबारा तरतीब देने से। ठीक है, जब दोबारा इसको तरतीब देंगे तो हम कैसे इसको तरतीब देंगे, तो हमारे पास जो है 1 + 4 5 बनता है, 2 + 3 ये वाला यानी कि बराबर है 5 और 5 ये वाला बराबर है। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है x+1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 4 वाले के साथ, x+4। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है x+2 को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ। ठीक है, +1 क्योंकि ये 1 और 4 5 बनता है, इसी तरह 2 और 3 5 बनता है। इनको इन ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दें और इनको फिर मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा। अब हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 1x x आएगा और 1 4 4 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, पहले x के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास x² बनेगा और फिर 3x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और साथ x 2x हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया +1। अब हम इसको जो है मज़ीद इसको हल करेंगे। ये हमारे पास 4x है, 1x है, 4 और 1 5 बनता है, 5x हो गया +4 और इसी तरह ये हमारे पास कितना बन गया, 3 और 2 5x हो गया +6 और ये वाला +1। अब हमारे पास x² + 5 x² + 5 जो है ये हमारे पास सेम अमाउंट आ गई है। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने फ़र्ज करना है, फ़र्ज किया x² + 5x = y। ठीक है, y के हम बराबर इसको फ़र्ज कर लेंगे, इसलिए फ़र्ज करेंगे ये वाला जो है इसको ज़रब करना आगे आसान हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी हल करना आसान हो जाएगा। वैसे जो है इसको हम हल करें तो ये काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा और हल करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको फ़र्ज कर लिया। फ़र्ज करने के बाद हमने इसको जो है किसके बराबर कर दिया, y के बराबर कर दिया। इन दोनों की जगह पर हमारे पास आ जाएगा y और +4। इसी तरह जो है x² + 5 इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा y प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 और +1 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर लें y², क्योंकि y से मल्टीप्लाई होगा और 6y हो जाएगा। पहले हमने y से मल्टीप्लाई कर लिया, y² + 6y। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 4y हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, 6 4 24। ठीक है, +1। अब इसको दोबारा जो है इसको सॉल्व करें तो 6 + 4 10y हो जाएगा और 21 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और फार्मूले के तहत भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला भी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, या तजज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हम इसकी तजज़ी करते हैं, y²। तजज़ी कैसे करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 25 y² बनता है। ठीक है, 25 और 10x जो है उसके हमने 2 हिस्से कर देने हैं 10x के। तो 10x के हम करते हैं 5x और 5x, 5 और 5 10 बनते हैं, प्लस करने से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 होता है, 5 5 25 बनता है। ठीक है, और 5 और 5 10 बनता है, यानी कि जमा करने से 10 बनता है और ज़रब करने से हमारे पास 25y² बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y और फिर 5y आ जाएगा और ये वाला 25 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y + 5 आ जाएगा और यहाँ से हम 5 कॉमन लें
तो हमारे पास y प्लस 5 यानी 5 5 25 आ जाएगा। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, y प्लस 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस रकम में भी है और इस रकम में भी है। इधर से हमारे पास y बचेगा, इधर से हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, सेम नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y प्लस 5 इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर ना भी लगाएं तो हम इसी को आगे हल करेंगे। तो y की जगह पे हमने क्या लगाया था, y की जगह पे हमने लगाया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हम लिखेंगे यहाँ पर दर्ज करने से। तो y की जगह हम क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लगा देंगे, ठीक है, 5x प्लस 5। तो y की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 5 इसी तरह इधर भी हमारे पास यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5, ठीक है। अब ये सेम नंबर है, सेम इसकी रकम है, तो सेम रकम हो तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि इस पूरी अमाउंट का हम स्क्वायर लगा लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5, ठीक है, 2 दफ़ा सेम रकम है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर होगा। इसको हमने कैसे हल करना है, इसको हम लिखेंगे दोबारा तरतीब देने से। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हमने, हमारे पास x प्लस 2 है, x माइनस 7 है, x माइनस 4 है, x माइनस 1 है और प्लस 17 है। तो इसको हमने दोबारा तरतीब देना है। हमने तरतीब कैसे देना है, बल्कि इसको तरतीब जो है वो हमारे पास बनती है 2 बनता है और माइनस 7 बनता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास है माइनस 4 और माइनस 1, इधर हमारे पास माइनस 5 बनता है और इधर भी हमारे पास माइनस 5 बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज़रब कर लेंगे और इन दोनों को जो है हम ज़रब कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 4 है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ और प्लस 17 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लिखने के बाद जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ जब ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 2 आ जाएगा और माइनस 7x आ जाएगा। इसी तरह जब 2 से ज़रब करेंगे तो ये वाला 2x आ जाएगा और माइनस 7 2 14 आ जाएगा, ठीक है, 2 7 14। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा और माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x और माइनस प्लस होगा 4 1 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 17 जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है जी, इसको हम मज़ीद जो है वो इसको सिंपल करेंगे। एक्स स्क्वायर है, माइनस 7 है, जमा का 2 है, ठीक है, माइनस 7 हो प्लस 2 हो तो हमारे पास माइनस का 5 बचता है, ठीक है। इसके लिखेंगे माइनस 5x और माइनस 14 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1 है और माइनस के 4 हैं, तो ये माइनस के कितने हो गए, माइनस के 5x आ गए, ठीक है, जमा का 4 और यहाँ पर प्लस 17 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले जो है वो हमने हल किया था कि इसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई कर देंगे। तो इसके जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर और माइनस 5x की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा, y माइनस 14 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 ये वाला आ जाएगा और प्लस जो है वो 17 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको मज़ीद कैसे हल करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, जब 14 की बारी है तो माइनस 14y और माइनस 14 4 56 यानी कि 56 होता है और प्लस 17 जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, ये हमारे पास y स्क्वायर है, 14 में से 4 निकाल दें तो ये हमारे पास बचता है माइनस के 10, माइनस 10y हमारे पास बचता है, ठीक है। और 56 में से जो है वो 17 निकाल दें तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास जो है 39 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो है वो तजज़ी करनी है, ठीक है। इसकी तजज़ी जो है वो किस तरीके से हम इसकी तजज़ी करेंगे, तो ये हमारे पास बनता है जी 39 y स्क्वायर है, इसको हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और माइनस 10 जो है इसके हमने 2 हिस्से कर देने हैं, ठीक है। इसके 2 हिस्से हम कैसे हल करेंगे, इसके 2 हिस्से बनाएंगे, अगर हम इसको माइनस 13
कर दें और प्लस जो है उसको मल्टीप्लाई कर लें y, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस 3y। ठीक है, तो 13 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास 10 बचते हैं और 13 3 39 होता है। ठीक है, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, माइनस प्लस माइनस और 13 3 39, 13 में से 3 निकाल दे तो 10 बचता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस जो है 39। अब हम इसमें से y कॉमन लेंगे तो y बचता है, 2y है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, माइनस यहाँ से y कॉमन में आ गया तो 13 आ गया। इधर जो है हमने ये कॉमन लेना है, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y आएगा और ये वाला आएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। अब y माइनस 13 जो है ये हमारे पास कॉमन आएगा और y प्लस 3 जो है ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर बनेगा। लेकिन हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने y को किसके बराबर फ़र्ज़ किया था। ठीक है, y को हमने फ़र्ज़ किया था x की 2 माइनस 5x, इसको लिखेंगे दर्ज करने से। अब y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5x ये वाला। ठीक है, और माइनस 13 जो है जैसे यानी यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाला लिख लेंगे। इसी तरह y की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की 2 माइनस 5x जमा का 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये वाला जो है इसका आंसर बनेगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हमने कैसे हल करना है, ये हमारे पास है जी 2x स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1 है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने हल करना है। ये हमारे पास जो है 2x की 2 जमा 7x, 2x की 2 जमा 7x जो है ये सेम नंबर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसके लिए हमने लिखेंगे फ़र्ज़ किया 2x की 2 जमा 7x जो है इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। ठीक है, y के बराबर फ़र्ज़ इसलिए करेंगे कि इसको मज़ीद हम हमारे पास जो है हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे आसान तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा y जमा 3 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा y जमा 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना आसान है तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, जब वाई से मल्टीप्लाई होगा y और y की 2 आ जाएगा और y जब 5 से ज़रब होगा तो 5y आ जाएगा। इसी तरह अब 3 की बारी है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y और प्लस 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 5 3 15 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर और 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा जी 8y और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये फार्मूला भी बनता है और अगर हम इसको तजी कर लें तो तजी भी होती है, लेकिन अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है और प्लस 2 फार्मूले का हिस्सा होता है। ठीक है, y जो है वो यहाँ से आ जाएगा, a यहाँ से आ जाएगा और b जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4 जो है ये 4 2 8y बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास होता है a प्लस b जो है इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y जमा 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब y जमा 4 जो है इसका स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पे वही लिख दें, ठीक है, y हमारा किसके बराबर था, 2x की 2 जमा 7x के, यहाँ पर लिखेंगे दर्ज करने से हम y की जगह पे वही लिख देते हैं जी 2x की 2 जमा का हमारे पास आ जाएगा 7x और जमा हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वही जो हमने पहले फ़र्ज़ किया था वही हम यहाँ पे दोबारा जो है वो पुट कर देंगे। 2x की 2 जमा 7x और जमा का ये वाला हमारे पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। हमारे पास है जिसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट को हमने कैसे हल करना है, 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 3 है और 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस जो है वो 5 है और माइनस 3 है। ठीक है, ये दो जो हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो इसके जो नंबर हैं वो हमारे पास सेम है। इसके लिए हम वैसे ही हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया हमारे पास है जी 3x की 2 जमा 5x, इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। ठीक है, y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे तो इन दोनों की जगह पे हमारे पास आ जाएगा y जमा का 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y जमा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस 3 लगा लेंगे। अब हम इसको ज़रब करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y की 2 आ जाएगा और इससे जब ज़रब होगा तो ये वाला हमारे पास 5y आ जाएगा। हमने y को ज़रब किया है, अब 3 की बारी है। ठीक है, 3 भी दोनों से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 3y आ जाएगा और 3 को 5 से ज़रब करेंगे तो 15 आ जाएगा और माइनस 3 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको कैसे हल करेंगे, इसको मज़ीद हम हल करें तो ये हमारे पास आता है जी y की 2
5 और 3 ये हमारे पास होता है जी 8 वाई हो जाएगा। और 15 में से जो 3 निकाल दें तो ये हमारे पास कितना बचता है, 15 में से 3 निकाल दें तो ये वाला हमारे पास 12 बचता है। ठीक है, अब हमने इसकी तजज़ी करनी है। इसकी तजज़ी हम करें तो हमारे पास यानी कि क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाला कितना इसका आंसर बनेगा, इसकी तजज़ी करें तो हमारे पास बनेगा जी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मज़रब करना होता है इसके साथ, ये वाला बनता है 12 वाई की 2 बनता है। ठीक है, और हमारे पास है जी 8 वाई, हमने जमा करने से 8 बन जाए और ज़रब करने से 12 बन जाए। ये वाला ज़रब करने से बने और ये वाला जमा करने से बने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें 6 वाई और 2 वाई, 6 और 2 8 होते हैं, 6 को 2 से ज़रब करें, 6 2 12। ठीक है ना, तो इसी तरह हम लिखेंगे 6 वाई लिखेंगे और जमा का 2 वाई लिखेंगे और जमा का 12 लिखेंगे। ठीक है, तो y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y जमा 6 आ गया, जमा का 2 कॉमन लिया तो y जमा का 2 6 12। तो हमारे पास क्या बनता है जी, y जमा का 6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा y जमा का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसा हमने पहले फ़र्ज़ किया था यहाँ पे, अब हमने लिखना है जी y बराबर है 3x की 2 जमा 5x दर्ज करने से। ठीक है ना, वो दोबारा हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x की 2 जमा का 5x और जमा का 6। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इस y की जगह पे आ जाएगा 3x की 2 जमा का 5x और जमा का 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये वाला आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है, 5 पार्ट को हमने कैसे हल करना है, x+1 है, x+2 है, x+3 है और x+6 है और -3x स्क्वायर है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है। इसका मेथड चेंज ऐसे है कि जब हम इसके जो है फैक्टराइजेशन बनाएंगे या इसकी तरतीब दोबारा लगाएंगे, ठीक है ना, तरतीब लगाने से तो इसकी तरतीब हम इस तरीके से लगाएंगे कि 1 को जब हम ज़रब करें 6 के साथ तो 6 1 6 बनता है, इसी तरह 2 को 3 से ज़रब करें तो 2 3 6 होता है। ठीक है ना, 2 3 6 और 6 1 जो है 6 बनता है। अब हमने ज़रब इसको इस तरह से करना है कि ये हमारे पास जो है x+1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x+6 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है वो हमारे पास है जी x+3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x+2 है, x+2 को मल्टीप्लाई करना है हमने x+3 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है और -3x स्क्वायर या इसी तरह लिख लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला हमारा पास x स्क्वायर बनेगा और हमारे पास बन जाएगा 6x, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x और +6 1x6 बन जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको ज़रब करेंगे तो ये x और x का स्क्वायर बनेगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा 3x, और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x और प्लस 3 2 6 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस जो है हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसकी तरतीब लगाएंगे तो हमारे पास तरतीब क्या बनती है, x की 2 6 और 1 जो है ये हमारे पास 7x बनता है, जमा का 6 बनता है, और यहाँ पे हमारे पास कितना बनता है, x की 2 बनता है और 3 और 2 हमारे पास 5x बनता है और जमा का 6 बनता है और -3x की 2 जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे आगे हम क्या करते हैं, इसे आगे हम इसकी जो है वो तरतीब थोड़ी सी चेंज करते हैं। और पहले हमारे पास क्या होता था कि x की 2 जमा 7x, और यहाँ पर भी हमारे पास जो x की 2 जमा 7x यानी कि सेम आता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम नहीं है। इसकी हम दोबारा तरतीब लगाएंगे। ठीक है ना, दोबारा तरतीब कैसे लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, x की 2 जमा का 6 कर दें और जमा 7x कर दें। इधर भी आपने ऐसे ही करना है, x की 2 जमा का 6 कर दें और जमा का 5x आ गया और -3x की 2 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ किया x की 2 जमा 6 जो है इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे तो इन दोनों की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y जमा का 7x, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की जगह पे आ जाएगा y जमा का 5x आ जाएगा। ठीक है, 3x की 2 जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ज़रब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को जब ज़रब करेंगे y की 2 आ जाएगा और जमा का आएगा 5x और y। ठीक है, अब 7 की बारी है तो ये वाला आ जाएगा 7x और y, और जब इससे ज़रब होगा तो ये वाला हो जाएगा 5 7 35 x की 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3x की 2। ठीक है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 और 7 x y है दोनों, ये वाले हमारे पास आ जाएंगे 12 xy, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 में से 3 निकाल दें, 35 में से 3 निकालें तो ये 32 बनता है। ठीक है, 32x की 2 हमारे पास बन जाएगा।
अब हम इसकी तजज़ी करेंगे, ठीक है। इसकी तजज़ी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर के बाद इसकी तजज़ी कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये वाला बनता है जी 32 x की 2 और y की 2, ठीक है। ज़रब करने से ये बन गया, और जमा करने से हमारे पास कितना आता है 12xy है, ठीक है। 12xy है, तो हमने क्या करना है, जो ज़रब करने से 32 बने और जमा करने से 12 बन जाए, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास क्या तरीका होगा, ठीक है। इसका हमारे पास तरीका होगा 8 4 32 होता है, 8xy और 4xy, ठीक है ना। इसको हमने ज़रब करना है, तो 8 4 32 पूरा होता है, 8 और 4 12 भी पूरा होता है, यानी कि जमा करने से 12 आता है और ज़रब करने से हमारे पास 32 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8xy और यहाँ पे लिख लेंगे 4xy हम लिख लेंगे, और जमा का जो है ये 32x की 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, मज़ीद हम इसमें से कामन लेंगे, ठीक है। y कामन लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो है 8x आ जाएगा। यहाँ पर हमने कामन लिया तो हमारे पास कितना कामन आ रहा है, 4 कामन आ रहा है और x कामन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास y बचता है 4 8 32, और यहाँ पे हमारे पास जो है 8x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है y जमा 8 y जमा 8 सेम रकम है, तो इसको हम y जमा 8x जो है इसमें ये वाला हम कामन ले लेंगे, और बाकी हमारे पास बचेगा y जमा का 4x हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जैसा हमने पहले फ़र्ज़ किया था, फ़र्ज़ हमने क्या किया था जी, फ़र्ज़ हमारे पास था जी x की 2 जमा 6 बराबर है y के। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। y बराबर है x की 2 जमा 6 दर्ज करने से, ठीक है ना। अब हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, x की 2 जमा 6 और जमा का जो है 8x, और इनटू हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 ये वाला, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद जो है हम इसको तरतीब लगाते हैं, और तरतीब लगा के इसको जो है वो आगे हल करते हैं। इसकी तरतीब कैसे होगी, x की 2 जमा का 8x जमा का 6, और यहाँ पे आ जाएगा x की 2 जमा का 4x और जमा का 6 जो है ये हमारा इसका आंसर बनेगा। अब हमारे पास जो है इसका 6 पार्ट x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, और x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, माइनस 16 x स्क्वायर है। इसको हमने ऐसे ही ज़रब कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा जी, ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसको जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास x की 2 जब 1 से ज़रब होगा तो माइनस x, जब 1 की बारी आएगी तो हमारे पास 1 और 1 जो है x ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 1 इज 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x ये वाला, और फिर आ जाएगा जी जब 2 से ज़रब होगा तो ये वाला हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है जमा नफ़ी, और 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 16x की 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंपल करें तो ये नफ़ी का है, ये वाला जमा का है, ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास x की 2 नफ़ी का 1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला जमा नफ़ी का जमा का कट ऑफ हो जाएगा, x की 2 हमारे पास जो है और माइनस 4 बचेगा, और माइनस 16x की 2 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद जो है इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास जो है वैसे ये थोड़ा सा सिंपल भी हो गया है, ठीक है। इसको मज़ीद ज़रब करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारे पास x की 2 और x की 2, x की 4 बन जाएगी इसकी जो पावर है, और फिर हमारे पास बन जाएगी ये वाला 4x, और जब 1 से ज़रब होगा तो माइनस x स्क्वायर, और ये वाला माइनस और माइनस जमा 4 एकम 4 और माइनस 16x की 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कितना बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा जी x की 4, नफ़ी के 4 हैं और नफ़ी के 1 है, नफ़ी के 5 बनते हैं, नफ़ी के 5 और नफ़ी के 16, नफ़ी के हमारे पास 21 x की 2 बनते हैं, ठीक है। और जमा का इसी तरह हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसकी मज़ीद तजज़ी करें तो हमारे पास जो है a की 2 ये वाला होगा, जमा का b की 2, ऐसे समझ लें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास b की 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पर लगा लें, ठीक है। a की 2 और b की 2, और फिर हमारे पास जो है वो फार्मूले के तहत हमारे पास होता है जी जमा 2 a और b, ठीक है ना।
तो इस तरह से हमारा फार्मूला तो पूरा हो गया, लेकिन हमारा जो अभी सवाल जो है वो ऊपर वाला जो इसकी जो है इज इक्वल टू हमारे पास है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पास इसको हम कैसे हल करेंगे जी, x की 4 तो पूरा हो गया, इसी तरह 2 और 2 जो है ये भी 4 पूरा हो गया, और फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो ये बनता है 2 2 4, 2 2 4x स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। अब हमारे पास बनता है जी 4x की 2, ठीक है, और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, माइनस का 21। अगर हम यहाँ पे माइनस का 25 x की 2 लगा लें, ठीक है, यानी कि 25 माइनस का x की 2 हो, और जमा का ये वाला बनता है जी जमा का 4x की 2, ठीक है, तो 25 नफी का है और जमा के कितने हैं 4, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचते हैं माइनस 21x की 2, तो यही हमें माइनस 21x की 2 चाहिए ना। लेकिन हमने ये क्यों लगाया है, ये हमने फार्मूला पूरा करने के लिए लगाया है। ये क्यों लगाया है, ये हमने 25 में से 4 निकाल दे वही हमारे पास 21 जो है वही बनाने के लिए हमने ये वाला लगाया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां तक जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी इसका स्क्वायर फार्मूले के तहत इसको क्लोज कर लेंगे, और माइनस जो है ये वाला 25 5x लगा के इसका स्क्वायर लगा दें। अब यहां से आगे प्लस और माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है, यहां से आगे कैसे कि ये हमारे पास एक रकम है, ठीक है, ये दूसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए को अब ये वाली रकम फर्ज कर लें प्लस, ठीक है, इसको बी फर्ज कर लें, इसी तरह x की 2 जमा 2 ए फर्ज कर लें और माइनस इसको बी फर्ज किया, यानी कि एक दफा जमा करेंगे इसको, एक दफा यहाँ पे नफी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी तरतीब लगा देंगे, x की 2 जमा का 5x जमा का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x की 2 हमारे पास आ जाएगा, नफी 5x और जमा का 2 आएगा। तो इस तरह से हमारे इस सवाल का ये वाला आंसर होगा। जज़ाक